भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी धर्मपत्नी और उनके पूरे परिवार को कत्ल करने का प्लान बनाया। कर्नाटक में मतदान होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। प्रदेश में जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को खत्म करने की बात सामने आई है। यह दावा किया है कांग्रेस नेता और कर्नाटक में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, जिन्होंने एक कथित ऑडियो क्लिप शेयर करते हुए बीजेपी नेता पर मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। गौर करने वाली बात यह है कि ये दूसरी बार है जब बीजेपी के नेता मणिकांत राठौर पर खड़गे परिवार को खत्म करने की जो आरोप हैं वो लगे हैं। क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी उसके पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को मारने के लिए भयावह साजिश रच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चित्रपुर के बीजेपी उम्मीदवार मणिकांत राठौर ने खड़गे के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें और उनके परिवार को खत्म करने की बात कही है। बुरी तरह से हार का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अब कर्नाटक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी धर्मपत्नी और उनके पूरे परिवार को कत्ल करने का प्लान बनाया है। क्या राजनीति इससे भी अधिक गिर सकती है? गाली गलौज की भाषा तो वो इस्तेमाल करते थे, झूठ और फरेब का और प्रपंच का इस्तेमाल तो वो करते थे, पर आज दुख की बात है कि भाजपा के चित्तौड़गढ़ के उम्मीदवार का ऑडियो सामने आया है, जिसमें साफ तौर से भाजपा के नेता न केवल गंदी गालियां और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं खड़गे साहब और उनके परिवार के लिए, बल्कि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी धर्मपत्नी और उनके पूरे परिवार का सफाया करने की बात कर रहे हैं। सुरजेवाला ने मणिकांत राठौर की एक कथित ऑडियो क्लिप भी शेयर की है, जिसमें कन्नड़ भाषा में वो किसी से खड़गे परिवार के खिलाफ साजिश रचने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने इन बयानों में सुरजेवाला ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि वो जानते हैं कि इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी खामोश रहेंगे और कर्नाटक पुलिस और भारत का चुनाव आयोग भी, लेकिन कर्नाटक के लोग चुप नहीं रहेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने पीएम मोदी और कर्नाटक बीजेपी को भी मेंशन करते हुए सवाल पूछा और लिखा, आप कर्नाटक में हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि चित्रपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हमारे पूरे परिवार का सफाया क्यों करना चाहते हैं? चरमपंथियों को आपके समर्थन के कारण ऐसे असामाजिक तत्व विधायक कैंडिडेट बन गए हैं। इन सभी आरोपों पर जब बीजेपी नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि वो इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और इस पूरे मामले की जांच करेंगे। इसके साथ ही कानून भी अपना काम आगे करेगा। ಆಡಿಯೋ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ತನಿಖೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸೋದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ। बात करें मणिकांत राठौर की तो 48 साल के मणिकांत राठौर की पृष्ठभूमि भी बाहुबली नेता वाली है। उसके खिलाफ 40 से ज्यादा क्रिमिनल केस दर्ज हैं। चित्रपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने इसे अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी सीट से मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और प्रियंक खड़गे कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और यहीं से वो मौजूदा विधायक भी हैं। इससे पहले राठौर को कलबुर्गी से 1 साल के लिए निर्वासित किया गया था। मणिकांत राठौर के खिलाफ मर्डर, ड्रग्स और नशीले पदार्थों की स्मगलिंग, धमकाना, अवैध हथियार रखने जैसे मामले दर्ज हैं। राठौर 1 साल के लिए जेल भी रहा था। लोगों को फ्री में मिलने वाले चावल के घोटाले में भी उसका नाम सामने आया था।
अब तक मणिकांत को 3 मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है और इनमें से एक के लिए उसे जेल में सजा भी काटनी पड़ी है और इसी के साथ 10,000 रुपए का जुर्माना भी उस पर लग चुका है। राठौर को आखिरी बार पिछले साल नवंबर में मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। पिछले साल सितंबर में शिवमोगा ग्रामीण पुलिस ने आपराधिक मामलों के चलते राठौर को 1 साल के लिए निर्वासित कर दिया था, लेकिन अदालत के एक आदेश ने पुलिस के फैसले पर रोक लगा दी थी। वहीं राठौर को चितपुर में प्रचार करने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी थी। बीते साल दिसंबर में भी राठौर ने मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंक खड़गे की शिकायत लोकायुक्त से की थी। उसने सरकारी जमीन के गबन का आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे पर लगाया था। बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए 10 मई को मतदान होगा। वोटों की गिनती 13 मई को होगी। नतीजे 13 मई को ही सामने आएंगे और ऐलान होगा कि इस आगे आने वाले विधानसभा चुनावों तक के लिए जो जनता ने किसे अपने मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है, किसकी पार्टी वहां पर सत्ता में रहेगी। कर्नाटक चुनाव के लिए 8 मई की शाम 5 बजे जो है वो चुनाव प्रचार का सिलसिला थम जाएगा, लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर आता है। क्या बीजेपी अपने नेता के खिलाफ कुछ कार्रवाई करती है या एक्शन लेती है या नहीं, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। फिलहाल आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।